नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं वो ज्योतिषीय उपाय जिनसे आप अपनी मंजिल को सफल बना सकते हैं और साथ ही साथ पा सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, किन उपायों से आप अपने दिन को और सफल बना सकते हैं और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे शुक्र अस्त के बारे में, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ और मीन लग्न व राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कुंभ और मीन, कुंभ के लिए तो आप जानते हो कि द्वितीय भाव पर अस्त हुआ और कुंभ की किस्मत घर का स्वामी भी स्वयं तुला यानी उसका स्वामी शुक्र ही होता है। तो कुंभ की किस्मत भले ही नसीब से न जगे, लेकिन उसके कुटुंब परक आने वाले अतिथियों, संबंधियों, मित्रों से इस कालखंड में। रही बात जातकों की, अगर कुंभ के जातकों को कहें तो इनको मांगलिक कार्यों के प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर कुटुंब में होने वाले कुटुंब के संबंधों से इनको अच्छे लाभ की स्थितियां इस कालखंड में मिलती हैं। विशेषकर जहां कटुता थी वो मधुरता में तब्दील होगी, जो दूरियां थी वो नज़दीकी में तब्दील होगी, और तो और मस्तिष्क में चल रहे नकारात्मक विचारों का विलोपन और सुमति के द्वारा भेजे गए अच्छे विचारों की श्रृंखलाबद्ध परिणाम सुखद अनुभव के रूप में कुंभ के जातकों को इस कालखंड में प्रेरणा स्रोत के रूप में अंतस्थल में स्पंदित करते हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। रही बात मीन की, तो पहले ही कहा रहा कि सुखे मीन और जहानीर यगाधा, और तुलसी का ही मित्र रहीम यदा चश्म खोरा जमी आसमानी। इस समय आसमान में ही अस्त हुआ है शुक्र, और आसमान में शुक्र कभी अस्त नहीं होता, इक्लिप्स होता है। इक्लिप्स्ड, इट इज थ्रोइंग लाइट समवेयर अदर पार्ट ऑफ अर्थ, अदर पार्ट ऑफ अदर सेगमेंट्स ऑफ यूनिवर्स। अपने आज सूर्यास्त जैसे हम कहते हैं तो अमेरिका में सूर्य उदय होता है। इट इज एन इक्लिप्स थ्रू शैडो ऑफ अर्थ, नथिंग एल्स। शुक्र पर भी बुध ग्रह की पारागमन की संधि स्थिति में जो सूर्य के समक्ष गुजरने के कारण यह इक्लिप्स है, सेट नहीं है। इस कारण से इसके दुष्प्रभाव में, जहां हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदू में आध्यात्मिक या सनातन धर्म की परंपरा में मांगलिक कार्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता है, लेकिन अन्य धर्मों में ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। मीन के जातकों को सामुद्रिक बेल्ट के पास जाने पर अत्यधिक लाभ की स्थितियां मिलती हैं। वो खुश नसीब मीन के जातक जो समुद्र के किनारे पहले से हैं, उन्हें लाभो जया जयो की स्थितियां स्वयं प्राप्त होती हैं। और उन जातकों को जिनके मीन का शुक्र हो, उनके दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू, चारों तरफ से खुशियों की बौछार, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं रूबी की मम्मी बोल रही हूँ। मैं पटना बिहार की हूँ। अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म तिथि 30/12/1984 है। मैं उसकी तबीयत एवं शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है तथा प्रेगनेंसी बिगड़ गई, कुछ उपाय बताएं। मेष मीन उत्तरा भात पर चांदी की थाली में इन्हें भोजन कराओ। माइंड इनका बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, सूख के कांटा हो गई हैं, बस एक लाइन बता दे रहे हैं। अष्टम भाव में 3 प्लेनेट शनि केतु, बचा क्या? और प्रॉब्लम कहाँ ये भी बता दें। ज्योतिष विज्ञान तो बाल तक गिन लेता है ना। इसके बाएं पैर में थाई पर
चिंगारियां भीतर से निकलती हैं। माने आग नहीं दिखती लेकिन लग रहा है कि भीतर से कोई चिंगारी निकल रही है। उससे अचानक पीड़ा होती है, अपने आप समन हो जाता है। उससे क्या है कि थाई से जुड़ी हुई, स्पाइनल कार्ड से जुड़ी हुई जो वेन्स हैं वो इसको प्रभावित करती हैं, जिससे इसको असुविधा होती है शरीर में हर मूवमेंट पर। एक तो इसको हार्ड बोर्ड में लिटाओ, नंबर 1। नंबर 2, इसको तकिया में सूखे पत्ते मेहंदी के रख दें, उस पर ये सिर रखकर सोएं। तत्काल स्वास्थ्य लाभ इनको देखने को पाएंगे। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं ममता कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। मेरी पुत्री अनिता वत्स का जन्म 20 मई 1989 एक सुबह के 4:45 में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी पुत्री एक प्राइवेट विदेशी कंपनी में जॉब कर रही है। वह साइंटिस्ट बनना चाहती है। उसका भविष्य किस सेक्टर में उज्जवल रहेगा, सरकारी नौकरी में या MBA करने में, कृपया बताने का कष्ट करें। मेष तुला विशाखा सी इज कंप्लीटिंग MBA यानी MBA करने के उपरांत मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर विदेश की भूमि से अच्छा धन प्राप्त करती हैं और वहां पर इनको रिसर्च करने के भी प्रमाण देखे जाते हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरु जी प्रणाम। जी मैं नासिक बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझको पता नहीं है, उत्तराखंड देहरादून से बोल रही हूँ। उसमें मुझे यह जानना है कि मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा लगते रहते हैं। उसका मुझे कोई ज्योतिषीय उपाय समाधान बताएं। धन्यवाद। आरोप प्रत्यारोप सुन लो। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश रोजी और संतान, ये 8 चीजें विधाता के परिक्षेत्र में होती हैं। आरोप और प्रत्यारोपों का जनक शनि है, लग्न में आपके बैठा है, जिसके कारण ये शनि को सत्य कहा गया है। आरोप प्रत्यारोप व्यक्तित्व को निखारता है। कबीर जैसा व्यक्तित्व कहा है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। आरोपों और प्रत्यारोपों से व्यक्तित्व चमकता है। अपना पेशेंस मत खोलो। और वैसे भी तो नारी तो मातृत्व शक्ति का मूलाधार, उसके पास पेशेंस बहुत होता है। तो इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी नमस्कार। मैं नीलम शुक्ला कानपुर से बोल रही हूँ। मेरा पुत्र देवांश शुक्ला है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी 1988 2:30 AM है। मुझे उसके IAS में सिलेक्शन में अच्छी रैंक लाने के लिए जानकारी प्राप्त करनी है, कृपया बताएं। वृश्चिक मीन उत्तरा भाद्रपद, लग्न में मंगल है, स्वग्रही मंगल है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ये जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँचेगा। आप उसके विषय में सोचें कि वो कितनी रैंक लाएगा, संभव नहीं है बताना, और ना ही इसको बताना चाहिए, अन्यथा पुरुषार्थ किए जाने वाले व्यक्तित्व में प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से वंदना मिश्रा बात कर रही हूँ। जन्म स्थान जबलपुर है। जन्म तिथि 4/5/64 है। मैंने ढेलन यादव नाम के व्यक्ति को 3 लाख रुपए उधार दिए हैं। 2 साल हो गए, वो अभी तक वापस नहीं कर रहे हैं। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताएं जिससे वो मेरा पैसा अतिशीघ्र वापस कर दें। गुरुजी मैं चरण स्पर्श करती हूँ। मकर में चंद्रमा, कुंभ में शनि, खा गया पैसा वो आपका, टोटल नहीं देगा। सात्विक कई दिनों 42,000 रुपया पहले देगा, 67,000 बाद में, और इसके बाद जाओगे तो कहोगे गोली मार दूंगा, ये कहेगा वो। ये 2 पार्ट में आपको मिल जाता है, जुलाई एंड अक्टूबर 2016। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। मैं अग्रवाल बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1983 और जन्म स्थान इलाहाबाद। मेरा समय है शाम 4:05। जी गुरुजी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे बताइए। सिंह में कृतिका का स्वामी सूर्य दोष मन कामेश्वर मंदिर मालवीय पार्क के सामने है। यमुना से जल निकाल के जरा 71 लोटा जल वहाँ चढ़ा दिया करो, कभी महीने में एक बार या 42 दिन में एक बार। ये शनि की दुरभिसंधि आपके राहु के साथ प्रारब्ध की ऊर्जा, जहाँ 5th हाउस जिसको ज्योतिष विज्ञान कहता है, वहाँ केतु है।
तो सांप का मुख अगर सोने के घड़े में रखा हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मनी का बैकग्राउंड है, वो कितना पैसा पैदा कर लो, लेकिन वहाँ पर सांप फुफकार रहा है तो आप पैसा देखते हुए भी निकाल नहीं सकते। या तो सर्प की कोई अंगूठी तांबे की बनाओ, सबसे बड़ी वाली उंगली में धारण करो, या फिर जो आपको उपाय बताया इसको क्रियान्वयन किया जाए, बट रिपीटिशन आफ्टर 42 डेज रेगुलरली। देखते हैं हमारे अगले कॉलर त्रिपाठी जी से क्या पूछना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम स्मिता है, हम झारखंड से बोल रहे हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1987 है और हजारीबाग का जन्म है मेरा। हमको ये पूछना है कि मेरा सरकारी नौकरी कब तक होगा और किस एरिया में होगा। कुंभ राशि का अनुराधा इतना श्रेष्ठ नक्षत्र है, शनि और चंद्रमा का कंजंक्शन 10th हाउस में, सरकारी नौकरी आपको मिलती है विलम्ब से। यू आर बॉर्न इन 87, इसमें 32 7 2 और 3 11 2017 और 2019 ये आपकी सरकारी नौकरियों में लगातार 2 बार चयनित होने के क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम शुभी अग्रवाल है। मेरा जन्म स्थान है दिल्ली। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1998 और टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर 12:14 मेरा प्रश्न ये है कि आफ्टर 12th में क्या IAS एग्जाम के लिए तैयारी करूं या मैं कौन सा करियर ऑप्शन लूं आफ्टर 12th? धन्यवाद। देखो, संकल्प का विकल्प होता नहीं। यू आर मैन ऑफ यूनिफॉर्म, यू विल पुट ऑन यूनिफॉर्म ईदर ऑफ मिलिट्री और पुलिस और टैक्सेशन डिपार्टमेंट। तो इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं ब्रिजेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। मेरे भाई का नाम प्रदीप है। उनका डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1979 है। उनका बर्थ टाइम 4:04 सुबह के। मेरा सवाल उनके स्वास्थ्य को लेकर है कि उनका स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब चल रहा है और डॉक्टर ने काफी ब्लड में कुछ प्रॉब्लम बताई है। उनका स्वास्थ्य कब तक ठीक हो जाएगा और इसमें इनका कितना लायक है? बृहस्पति चित्रा दोस्त एक बात बता दें, वेयर देयर इज अ कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड केतु एनीवेयर और थ्रू साइड थ्रू एक्सचेंज, यानी जब कभी मंगल और केतु संयुक्त हो जाएं या विनिमय से, स्थान परिवर्तन से, दृष्टि से संबंध करें, ऐसे व्यक्ति का रक्त कतर कतरों में कटता है। आपको याद होगा कर्क लग्नी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मंगल में केतु में शनि था जब वो उड़ीसा में भाषण दी थी कि मेरा खून का कतरा कतरा देश के ऊपर छिड़का जाए। वो सिद्ध हुआ विदिन 8 डेज। इतना विभत्स होता है मंगल और केतु का कंजंक्शन। इनको रक्त का प्रमाण, रक्त की बीमारी कटने की, व्हाट यू कॉल कैंसरस वायरस हैज ऑलरेडी इरप्टेड इन हिज बॉडी। चिकित्सकों की मदद लें, इसी में इसकी भलाई है। हाँ, लाल गाय का दान अगर आप करा दें इसके हाथ से मंगलवार को, निश्चित तौर पर रिकवरी श्रेष्ठ होगी। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे आपका दैनिक राशिफल। आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, और साथ ही साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 18 मई और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या है आज खास गुरु मंत्र में, क्या कहते हैं आपके आज के सितारे, और किन उपायों से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। वैशाख मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। मित्रों, आज के दिन पार्वती जी की पूजन का विशेष विधान होता है और साउथ में इस उत्सव के रूप में इसके दिन को आज मनाया जाता है। आज के दिन हम भी इस उत्सव को बहुत अच्छे से मना सकते हैं। भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं, उनका अभिषेक करें और माता कात्यायनी और मीनाक्षी देवी के रूप में इनकी आराधना करें। आपका दिन भी शुभ होगा। साथ ही आज मीनाक्षी देवी की आराधना करना
माता पार्वती जी की आराधना करना घर के सुख शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वैसे आज का जो दिन है, यह दिन पारिवारिक शांति के लिए बहुत मुख्य दिन है कि जब भी पार्वती जी का कोई भी उत्सव मनाने की स्थिति बन जाए, आप निश्चित मानकर चलें कि उस दिन पारिवारिक शांति के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। और इन उपायों में भगवान शिव के सपरिवार की आराधना की जाती है। इस आराधना से आपके परिवार में खुशहाली आती है, रोग दोष दूर हो जाते हैं, नज़र और तंत्र के कहीं दोष हों तो यह भी दूर हो जाते हैं। और आज के दिन भगवान शिव जी का जो अभिषेक किया जाता है 51 धाराओं से, अर्थात एक पात्र में 51 आप गड्ढे कर लें और उससे धार लगाएं, इनका अभिषेक करें, आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। मित्रों, यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज समय अनुकूल चल रहा है। परिस्थितियाँ आज बेहतर हैं और जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उस काम के लिए माहौल भी अनुकूल होता चला जाएगा यदि आप काम धीमे धीमे आगे बढ़ाते रहेंगे। मंगल की विशेष कृपा है, हानि की संभावनाएं बहुत कम हैं। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए लड़कों को विशेष रूप से यदि आप चॉकलेट खिलाते हैं, कुछ भी मीठा खिलाते हैं, अच्छा होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्य साथ में है। आपके काम भी बनेंगे और जो आप सोच रहे हैं वह काम भी संपन्न होगा। लेकिन आज किसी अन्य व्यक्ति की राय की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही योजनाएं बनाएं, स्वयं ही उस पर कार्य करना शुरू करें। तीसरे किसी व्यक्ति की बात आपको नहीं माननी है, सफलताएं मिल जाएंगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए आप अपने घर में ही भगवान के सामने गुड़ की वस्तुओं का भोग समर्पित करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए अभी समय का इंतजार 1-2 दिन और करना होगा, आपको सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे आज आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम को करने में 4 बजे के बाद से समय शुभ है और सायंकाल तक वह कार्य संपन्न होगा या उस कार्य में बहुत अच्छी प्रगति हो जाएगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, इसके लिए स्वयं एनर्जेटिक बने रहें और अंकुरित अनाज का थोड़ा सा सेवन करें, अच्छा होगा। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है, परिस्थितियां भी बेहतर हैं, आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। कुल मिलाकर जो काम आप करेंगे उसमें सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए दूध की वस्तुओं का दान जरूर करें। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर दिन है, लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा है कि कहीं कुछ नए अनुबंध करने हो, नए लोगों से संपर्क करना हो, आपकी समस्या का निराकरण भी होगा और जैसा आप चाहते हैं उसी प्रकार की डील भी संभव है। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए अपने किसी भी देव स्थान पर जाएं, वहां पर लाल पुष्पों की माला समर्पित करें, शुभ होगा। कन्या राशि व्यक्तियों के ग्रह योग शुभ हैं, यात्राओं के संकेत हैं, धन की दृष्टि से उत्तम समय आ रहा है। आज आप जिस व्यक्ति को आश्वासन देंगे सही समय पर आपके आश्वासन पूरे होंगे और जो भी काम आप करना चाहते हैं परिजनों को शामिल करें, समस्या का निराकरण हो जाएगा। महिलाएं यदि ऐसे समय में जूझती हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तबीयत खराब हो जाती है, आपके मिस्टर बाहर जाते हैं आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन पूरी सब्जी बनाएं और उस पूरी में थोड़ा सा गुड़ मिला लें और ऐसा करने के बाद आवारा कुत्तों को यदि आप खिलाते हैं आपकी समस्या का निराकरण होगा। तुला राशि व्यक्तियों का समय अनुकूल है, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं काम जल्दबाजी में संपन्न करने होंगे। सायंकाल तक का आपके पास समय है और कई बार ऐसा होता है जब हम व्यस्त होते हैं और नए नए काम हमारे हाथ में आ जाते हैं, तो ऐसे समय में जो नए काम आ रहे हैं उन्हें भी हमें नहीं छोड़ना है, पुराने कामों को भी नहीं छोड़ना है। तो आपको मैनेज करना है, ये आप जाने, लेकिन सफलता मिल जाएगी। और आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए थोड़े से खाने की मात्रा के साथ साथ पानी की मात्रा बराबर बनाए रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग उत्तम बन रहे हैं, अच्छे लाभ के संकेत हैं और आकस्मिक लाभ के संकेत हैं। कुछ परिवर्तन होगा, परिवर्तन शुभ होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन जल्दबाजी वाला नहीं है, धैर्य के साथ कार्य करते रहें, सफलताएं तभी मिलेंगी। और जल्दबाजी में आपके सारे कार्य अधूरे छूट जाएंगे, शाम को हाथ में कुछ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आज धैर्य धारण करना सीखें। आज के दिन का बेहतर उपयोग करने के लिए खुद ही मिश्री खाकर घर से निकलें, दिन शुभ होगा। मकर राशि।
मकर राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अनुकूल है, व्यापार व्यवसाय में तरक्की वाला है और कुछ परिवर्तन वाला भी है। यदि व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में परिवर्तन चाह रहे हैं, आज से प्रयास प्रारंभ कर दें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए लाल रंग का कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए अथक प्रयास से सफलताओं के योग बनते हैं। आज के दिन को आप हल्के में ना लें। जो भी काम करना है पूरी मेहनत वो पूरी दम लगाकर करना है, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी, अन्यथा आज कार्य अधूरे छूट सकते हैं। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए किसी एक मित्र को अपने साथ जरूर रखें। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है, पारिवारिक जीवन भी सुखी है और हर्षोल्लास के साथ दिन व्यतीत हो रहा है। मात्र आज जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, दिन शुभ है। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए आप अपने घर से ही भरपेट भोजन खाकर निकलें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।